Good morning, all of you. Today's topic is insurance claim. How to calculate amount of claim to be lost against losses. हर एक बिजनेसमैन अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करा के रखता है, क्योंकि कुछ भी इवेंट अकर हो सकता है. इवेंट ड्यू टू फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक के बेसिस पे कोई भी लॉस अराइज होता है तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं होता उस लॉस को सफ़र करने के लिए. तो हम क्या करते हैं, हर साल अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करा के रखते हैं. इन केस अगर अनसर्टेनिटी अराइज होगी तो उस केस में हमारा इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम बियर करेगा. तो इसके अंदर हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करता है हमारा लॉस ऑफ स्टॉक, जो हमारा स्टॉक गोडाउन के अंदर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और लॉस ऑफ प्रॉफिट. और कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस हाउसेस अपने वेयर हाउस की भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं. वो जो इंश्योरेंस कराई है वेयर हाउस की, वो उसे बोलते हैं लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. हमारे सिलेबस का पार्ट लॉस ऑफ स्टॉक है, फर्स्ट टॉपिक, एंड सेकंड टॉपिक है लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में. बिजनेस हाउसेस सफर्स हैवी लॉसेस ड्यू टू फ्लड, फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक. इस लॉस को, रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या कराते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से. व्हेन एवर बिजनेस एंटरप्राइजेस सफ़र लॉसेस, जो हमारा इंश्योर्ड स्टॉक है उसके वजह से अगर लॉस होता है, फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, तो ये हम क्लेम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से. तो उसे बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. हमारे पास दो तरह की इंश्योरेंस होती है. क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, नेक्स्ट है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट. पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉस ऑफ स्टॉक, पहले टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लॉस ऑफ स्टॉक वाला पार्ट करेंगे और लॉस ऑफ स्टॉक वाला का भी बेसिक पार्ट करेंगे आज. नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसके अंदर एक और पार्ट है नॉर्मल एबनॉर्मल, वो नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. इसके अंदर हमें स्टॉक निकालना होता है कि हमारा कितना स्टॉक डैमेज हुआ ड्यू टू फायर. अब हमारे पास देखो, हमारे जो स्टॉक है वो जल के राख हो गए. हमारे पास कुछ मेमोरेंडम सा डाटा होगा जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास दुकान में कितना स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर. फायर की डेट तक कितना स्टॉक था, कितना बचा है और कितना डिस्ट्रॉय हो गया. उसके बेसिस पे हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे, क्लेम टू बी लॉस्ट जिसे बोलते हैं, और एवरेज क्लॉज. तो इसका पहला स्टेप है, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है. ट्रेडिंग अकाउंट कौन से पीरियड का, लास्ट ईयर का. और इस ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. कई बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी मेंशन होती है, तो उस केस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मोटिव यही है कि हमें ये पता चल जाए कि हम लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं परसेंटेज की फॉर्म में. नेक्स्ट है, प्रिपेयर करोगे सेकंड मेमोरेंडम. मेमोरेंडम बनेगा टिल द डेट ऑफ फायर, जिस ईयर में फायर हुई है उस ईयर का बिगिनिंग से लेके फायर तक वो मेमोरेंडम बनेगा. मेमोरेंडम वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये कुछ मंथ का बनेगा, 12 महीने का नहीं बनेगा. उसके बाद एक स्टेटमेंट बनेगी, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितना स्टॉक ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉय हो गया. और फोर्थ स्टेप है इसका एवरेज क्लॉज.
एवरेज क्लॉज को बोलते हैं क्लेम टू बी लॉस टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये स्टेप वाइज स्टेप आगे फर्दर दिया हुआ है। ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है लास्ट ईयर का। ट्रेडिंग काउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, अगर कोई रिटर्न है तो माइनस हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हमने मेन चीज़ कैलकुलेट ही करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको पहले स्टेप के अंदर यही बताया था कि हमने डिटरमाइन करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इन केस अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिया है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट का कोई यूसेज नहीं है, नहीं बनाना हमें ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हमारा पहला स्टेप था, और पहला स्टेप तब करना है जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दी। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है तो उस केस में फर्स्ट स्टेप हट जाएगा। सेकंड स्टेप है मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनता है टिल डेट ऑफ फायर। जिस करंट ईयर में हमारी शॉप में आग लगी है उस करंट ईयर का टिल डेट ऑफ फायर तक बनाना है। कुछ आपको 3-4 महीने का डाटा दिया होगा, उसके बेसिस पे मेमोरेंडम तैयार करना है। तो इसके अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। ओपनिंग स्टॉक परचेज दिया होगा, सेल दिया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दी होगी, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो इस सेल पे अप्लाई कर देंगे। हम मान के चलेंगे कि जितना हम सेल कर रहे हैं उसका पिछले साल जितना ही प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो इतना बनता है, तो इसके बेसिस पे हमारा इतना क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और इसे बोलते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस तारीख को आग लगी उससे पहले इतना स्टॉक दुकान में पड़ा होना चाहिए। हमारे पास आफ्टर द डेट ऑफ फायर कितना रह गया, इतना डेट ऑफ फायर तक पड़ा हुआ है, माइनस सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब होता है जो स्टॉक बच गया जिसे आग नहीं लगी, माइनस करने के बाद जो आएगा वो इतना स्टॉक डैमेज हुआ ड्यू टू फायर। इंश्योरेंस कंपनी को हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा कितना स्टॉक डैमेज हुआ है। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम नहीं देगी। वो कैसे नहीं देगी, कई बार क्या होता है कि हमारा स्टॉक पड़ा होता है ज़्यादा और हम इंश्योरेंस कराते हैं कम की, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे स्टॉक का क्लेम नहीं देगी, वो प्रपोर्शनेट क्लेम देगी जितना आपके स्टॉक की इंश्योरेंस हुई पड़ी है। तो उसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज और क्लेम टू बी लॉस्ट। ये डिपेंड करता है कि आपकी दुकान पे कितना स्टॉक था फायर के टाइम पे और कितना आपने इंश्योर्ड कराया हुआ है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको प्रपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। जितना आप कह रहे हो कि मेरा इतना डिस्ट्रॉय हो गया, मल्टीप्लाई बाय जितनी आपने इंश्योरेंस कराई है डिवाइड बाय टोटल स्टॉक, तो ये आपका प्रपोर्शनेट क्लेम होता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज क्लॉज। तो इस टॉपिक के अंदर जो ये फर्स्ट टॉपिक है, हमें बस यही चीज़ें याद रखनी है, ये स्टेप्स। पहला स्टेप ट्रेडिंग काउंट लास्ट ईयर का मेंटेन होगा, पर्पस इसका क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाए। सेकंड है मेमोरेंडम बनेगा, मेमोरेंडम करंट ईयर का होगा और टिल डेट ऑफ फायर तक होगा। थर्ड है कि हमने कितना स्टॉक, हमारा कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर, तो वो आप कैलकुलेट करोगे कि कितना स्टॉक था पहले, आग लगने के बाद कितना स्टॉक बच गया और कितना डैमेज हो गया। लास्ट में आप एवरेज क्लॉज कैलकुलेट करोगे। ये हमारा बेसिक पार्ट है फर्स्ट टॉपिक का इसका,
इसका एक और पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो इससे बेसिस पे जितने क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके बेसिस पे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फायर अकर्ड ऑन 15/9/2015 in the godown of Messrs A and B. From the following figure ascertain the claim to be lost. इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन करंट ईयर की दी हुई है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो कैलकुलेट करके ही दी हुई है कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे है 30%। हमें क्या करना है, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो दी होती है तो हमने सीधा मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनाना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट का कितना पीरियड होगा, बिगिनिंग टू फायर, बिगिनिंग से लेके जब ये शुरू हुआ 1/4/2015 से लेके 15/9/2015 तक। इसके अंदर बस आपने फिगर्स डालनी है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे। परचेज आपको दी हुई है, परचेज डाल दी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डाल दिए। उसके बाद आपको सेल दी हुई है, सेल दी हुई है 6,76,000 और आपको बताया हुआ है कि कुछ गुड्स हैं जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ कर गया। तो ये ड्राइंग होता है, परचेज में से लेस करना होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखा दिया, आप वहाँ से भी डिडक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर पॉइंट क्या है, इसके अंदर इस पॉइंट है, बस ये वाला पॉइंट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे है, बट हम पीछे कैलकुलेट कर रहे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे। तो इसके लिए यहाँ पे वर्किंग दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट है 30% कॉस्ट पे, तो हमने लेट कर दिया कि कॉस्ट आपकी एक्स है। कॉस्ट अगर एक्स है तो प्रॉफिट आपका 30% एक्स है। सेल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सेल आपको दी हुई है 676। इसके बेसिस पे आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे 5,20,000। उसके बाद सेल्स माइनस कॉस्ट इस जीपी, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट सब्स्टिट्यूट कर दिया और बाकी जो बैलेंस है वो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस तारीख को आग लगी हमारी दुकान पे इतना स्टॉक था। अब इसके अंदर देखो कितना स्टॉक बच गया, इतना स्टॉक हमारा बच गया, 36,000 का जो स्टॉक है हमारा बच गया, सैल्वेज हो गया। तो उस केस में कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,85,200, जितना सैल्वेज है 36,000, लेस करने के बाद इतना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। अब आप कहोगे कि फोर्थ स्टेप हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। फोर्थ स्टेप उस केस में कैलकुलेट होता है अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दिया होता, तो उस केस में आपका फोर्थ स्टेप कैलकुलेट हो जाता, अदरवाइज फोर्थ स्टेप कैलकुलेट नहीं होगा। ये आपको समझ आ गया? नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन इस असाइनमेंट के अंदर हमने कवर किए हैं स्लाइड्स के अंदर, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली कर लें। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, हर एक क्वेश्चन में छोटा छोटा कोई ना कोई पॉइंट होगा। देखो क्वेश्चन फिफ्थ के अंदर, ऑन 1 अप्रैल 2015 an accidental fire completely destroyed the stock of Chote Nawab. However, from the various record available from his chartered accountant, the following information was obtained from which you are required to prepare a statement showing amount of claim to be lost with the insurance company. अब इसके अंदर क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है
आप अगर देखोगे स्टॉक दो दिए हुए हैं 2014 और 2015, परचेज आपको दी हुई है 2014 की और 15 की 3 महीने की डेट ऑफ फायर तक। सेल आपको दी हुई है दिसंबर 2014 तक की, और ये आपको दिया है पीरियड अप टू द डेट ऑफ फायर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं कैलेंडर ईयर 2014 का 2,10,000, और आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, और जो कि आपको नीचे बताया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली फाउंड टू बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितना ऊपर खर्चा था पिछले साल 2,10,000, उसी के बेसिस पे इसका खर्चा आप खुद कैलकुलेट करोगे। अगर वो 12 महीने का था तो 3 महीने का आप खुद फाइंड आउट करोगे। इन फरवरी 2015 गुड्स की वैल्यू, सेल वैल्यू 50,000, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल। सैल्वेज आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने सीधा डायरेक्ट मेमोरेंडम बनाया था क्योंकि उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई थी। अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम डाटा उठाएंगे। 2014 का बना रहे हैं हम। ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 डाल दिया। परचेज आपको दी हुई है 12,92,500। सेल आपको दी हुई है 17 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 5,50,000 का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए आपको। बस आपने क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, ऐड करो लेस करो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 2,97,500, नेट सेल्स 17 लाख इंटू 100, तो 17.5% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये उस क्वेश्चन में दी हुई थी, इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की हुई है। नेक्स्ट है इसका मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन बनाएंगे। अब मेमोरेंडम 3 महीने का बनेगा फ्रॉम द बिगिनिंग जनवरी में हुई है और एंड मार्च को, 1/4 को इसका फायर हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपका वही आ जाएगा, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 5,50,000। परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ये देखो परचेज आपको मेंशन है। सेल भी दिया आपको 10 लाख की, 10 लाख की सेल दी हुई है। उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो कांस्टेंट बोला गया है, कि मतलब अगर ये 12 महीने का है तो 3 महीने का कैसे कैलकुलेट करना, 3/12, उसके बेसिस पे आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लोगे। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इस सेल पे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगा देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लग के आपका ये बन जाएगा 1,75,000। टोटल करो लेस करो, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। फायर से पहले आपका इतना स्टॉक पड़ा हुआ था शॉप पे, बट कितना सैल्वेज हो गया ये बता रहा है कि आपका इतना स्टॉक 70,000 का स्टॉक सैल्वेज हो गया। तो आपने स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर निकालना है, जितना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज, ये आपका स्टॉक ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट ऐसा है जो हमने कहीं लिया ही नहीं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फरवरी 2015 में गुड्स जिसकी वैल्यू 50,000 थी, सेल वैल्यू, वो हमने फ्री में सैंपल बांट दिए। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। वैसे तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता तो मैं इसका कॉस्ट निकालता और परचेज में से लेस कर देता,
और इसे आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। तो आप नीचे नोट दोगे कि इसकी सेल वैल्यू दी है, तो उसके बेसिस पे हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट नहीं पता हमें, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आपका एक और ऑप्शन है इसे कैलकुलेट करने का। ये हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज के बेसिस पे इसकी कॉस्ट निकाल लो और कॉस्ट यहाँ पे लेस कर दो परचेज में से। तो दोनों तरीके सेम है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपने नोट करके देना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, उसमें हमने इसे कैलकुलेट करके देखा है, बट प्रोवाइडेड उस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी थी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने अगर इसे नोट दे के करना, नोट दे के कर लो। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो कॉस्ट के अंदर, तो कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो। अब आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपका ये वाला 9th क्वेश्चन हो गया तो आपके जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा उसके 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ Messrs. Kailash and Company on 30th September 2015 from the following particular related to the period from 1st April 2015 to 30th September। 30 सितंबर का फायर हुआ। ये कह रहा है कि जो आपको पर्टिकुलर दिया नीचे वो 1/4/2015 से लेके टिल डेट ऑफ फायर तक ही दिए हैं। तो आपको रिक्वायर्ड है कि अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू इंश्योरेंस कंपनी वो बताओ हमें। अभी तक दोनों क्वेश्चंस में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। अभी तक हमने एवरेज क्लॉज नहीं लगाया था, 4th स्टेप। सैलवेज आपको दिया है 27,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है तो उस केस में हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, हमें सीधा इसे मेमोरेंडम तैयार करना है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो डालते रहो। ओपनिंग स्टॉक 1.20 ये डाल दिया, परचेज आपको दिया 2.40 ये भी डाल दिया, वेजेस 75,000 दिया तो 75,000 यहाँ पे डाल दी। अब इसके अंदर बोल रहा है कि इसके अंदर वेजेस पे किया है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमें पता है कि एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कोई भी आप मशीनरी खरीदते हो और उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो तो मशीनरी का पार्ट होता है, वेजेस का पार्ट नहीं होता। वो कैपिटलाइज होता है, बैलेंस शीट में शो होता है और वो वेजेस के अंदर एज ए खर्चा बुक नहीं होता। तो यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सेल आपको दी हुई है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, सेल वैल्यू, ये आपको सेल वैल्यू दी हुई है, तो इसे आप कन्वर्ट करोगे कॉस्ट के अंदर। ये सेल वैल्यू है 25,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% 5,000 और कॉस्ट आपका निकल के आया 20,000। तो ये आपका है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, वो आपका यहाँ से माइनस हो गया। कुछ गुड्स हमने कंसाइनमेंट पे भेजे हैं तो वो भी आपके परचेज में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। कुछ हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो भी माइनस हो गए। अब इसके अंदर आपको ऑलरेडी 20% पता है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल पे 20% लगा लो, टोटल करके आपका बैलेंस ही आएगा। बैलेंस आएगा आपका 1,41,500। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है हमारा
स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये आपको दिया हुआ है 141500 ये रहा, और सैल्वेज हमने निकाला था ये दिया हुआ है 27,000। ये आपका आएगा, इतना स्टॉक डैमेज हुआ ड्यू टू फायर। अब एवरेज लॉस मैंने आपको बताया था कि तभी लगाते हैं जब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट पता हो। एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा जब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन सम एश्योर्ड। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 1,41,500। सम एश्योर्ड कितना है? इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 75,000। कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब हमने अपने स्टॉक की कम इंश्योरेंस कराई हुई है, तो उसके बेसिस पे हमें प्रपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। जितना हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है मल्टीप्लाई जितने की इंश्योरेंस कराई है डिवाइड बाय कितना टोटल स्टॉक था, उसके बेसिस पे आपका ये निकल जाएगा। तो आपका होमवर्क क्या है? इस फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाले टॉपिक कंप्लीट करा दूँगा।